यह कहानी एक चिड़िया की है जिसका नाम टूनी था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और चीनू सेठ के खेतों में काम करती थी। सुबह का समय था। टूनी अपनी बेटी पीहू से कहती है कि पीहू बेटा, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। देखो ना, मेरे दोस्तों ने मुझे कितने सारे तोहफे दिए हैं। आज तो मैं इन्हें ही खोल कर देखूंगी। देखो तो किसने मुझे क्या क्या दिया है। टूनी कहती है कि अच्छा, ठीक है, लेकिन याद से नाश्ता कर लेना। अब मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। यह कहकर टूनी खेत में जाने के लिए घर से निकल जाती है और खेतों में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह कहती है, अरे वाह, अब की बार के तरबूज तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। पर ये क्या, ये जगह थोड़ा सा कीड़ा लग गया है। चीनू सेठ से कहकर अभी कीटनाशक मंगवा लेती हूँ, सारे कीड़े गायब हो जाएंगे। तभी चीनू सेठ आ जाता है और टूनी से कहता है, अरे क्या हुआ टूनी, ये तरबूजों से क्या बातें कर रही हो भला? अरे सेठ, कुछ नहीं, ये खेतों में कुछ जगह कीड़ा लग गया है। तुम कीटनाशक ला दो तो ये कीड़े हट जाएंगे। और हाँ, कीटनाशक लाना तो प्योर हर्बल वाला लाना, केमिकल वाला नहीं। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी शहर ही जा रहा हूँ, वहाँ से आते हुए कीटनाशक भी ले आऊंगा। यह कहकर चीनू सेठ चला जाता है और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है। टूनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह टूनी अपनी बेटी को स्कूल भेजकर खेतों में काम करने आ जाती है और टूनी तरबूजों से कहती है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, सेठ कीटनाशक ला कर देंगे और मैं तुम पे छिड़क दूंगी तो तुम बिल्कुल हट्टे कट्टे हो जाओगे और बिल्कुल फिट एंड फाइन। तभी वहाँ चीनू सेठ आ जाता है और टूनी की बातें सुनकर कहता है, ये क्या तुम हमेशा खेतों से बातें करती रहती हो टूनी? लो ले आया मैं कीटनाशक, अब इसका छिड़काव भी कर दो जल्दी जरा। यह कहकर चीनू सेठ वहां से चला जाता है और टूनी पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर देती है। उसे छिड़काव करते करते शाम हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है। वह अगली सुबह जब खेतों में काम करने आती है तो वह देखती है कि चीनू सेठ अपने साथ कालिया को भी ला रहा है। यह देखकर वह परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आज तो जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। तभी चीनू सेठ आकर कहता है, टूनी, तुम्हें आज से मेरे खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से कालिया मेरे खेतों में काम करेगा, तुम नहीं। और जो तुम्हारी सैलरी के 8,000 बनते हैं वो आकर ले जाना। तभी हैरानी से टूनी कहती है, क्यों सेठ, आप मुझे काम से निकालकर इस कालिया को नौकरी पर रखना चाहते हो? ये चोर है, इसी ने पिछली बार आपके तरबूज चुराए थे। यह सुनकर कालिया कहता है, देखा सेठ, मैंने बोला था ना ये मुझे चोर बताएगी, यही बोला इसने। सही कह रहे हो तुम कालिया। टूनी, तुम करती ही क्या हो? पूरे दिन तो बस तरबूजों से और खेतों से बातें करती रहती हो, ऊपर से सैलरी भी 8,000 लेती हो। कालिया मेरे लिए सिर्फ 8,000 में काम करने को तैयार है, इसीलिए तुम कल से काम करने के लिए मत आना। कल से क्यों, अभी से। जॉब से निकाले जाने के बाद टूनी अपने घर आ जाती है। उसे इतनी जल्दी घर आता देख उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? बेटा पीहू, अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। मेरे सेठ ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। इतना कहकर टूनी की नजर घर में रखे तरबूज पर पड़ती है और वह पीहू से पूछती है, अरे बेटा पीहू, ये तरबूज कहाँ से आया? मैं तो कोई तरबूज नहीं लेके आई। मुझे नहीं पता माँ, मैं जब स्कूल से आई तो ये यही था। मुझे तो लगा ये आप लेकर आई हो। तभी अचानक से तरबूज से आवाज आती है और तरबूज कहता है, मुझे यहाँ कोई नहीं लेकर आया है, मैं यहाँ
खुद आया हूँ। मैं एक जादुई तरबूज हूँ। जब सेठ ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था तो मैं खेत से तुम्हारे घर आ गया। तुमने मुझे पाला, बड़ा किया। इसके बदले में जो तुम चाहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी पीहू कहती है, अच्छा ऐसा है तो तुम हमें बहुत सारे तरबूज दे दो, हम उन्हें बाजार में बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। पीहू की बातें सुनकर जादुई तरबूज उन्हें बहुत सारे तरबूज दे देता है और उन तरबूजों को टूनी बाजार में बेचकर पैसे कमाती है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। रोज जादुई तरबूज उन्हें तरबूज देता और वे उन्हें बाजार में बेच देती। धीरे धीरे टूनी और उसकी बेटी अमीर बन चुके थे। अब वे एक शानो शौकत और आराम वाली जिंदगी गुजार रहे थे और उन्हें किसी की नौकरी भी नहीं करनी थी। एक गांव में मोना नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत अच्छा पेंट करती थी। गांव के सभी लोग उसी से पेंट कराते थे, इसीलिए वह हमेशा बिजी भी रहती थी। एक दिन चुनमुन मोना के घर आती है। मोना बहन, मुझे अपना घर पेंट कराना है, क्या तुम कर दोगी? प्लीज मना मत करना। अरे चुनमुन बहन, मैं मना क्यों करूँगी भला? आज तो मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हारा पेंट कर दूंगी। मोना चुनमुन के साथ उसके घर चली जाती है और उसका घर पेंट करने लगती है। अरे वाह मोना चिड़िया, तुमने तो पेंट बहुत अच्छा किया है। मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलो मुझे मेरे सौदाने दे दो, शाम होने वाली है। घर जाकर मुझे आराम भी करना है। हाँ, ये लो अपने सौदाने और शुक्रिया इतना अच्छा पेंट करने के लिए। मोना चिड़िया अपने दाने लेकर अपने घर चली जाती है और आराम करने लगती है। यह सब नज़ारा कल्लू कौवा देख रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत जल रहा होता है, क्योंकि कोई उससे पेंट नहीं करवाता था। इसी कारण वह मोना चिड़िया से बहुत जलता था। ये मोना चिड़िया बहुत उड़ती फिरती है, एक दिन इसे सबक जरूर सिखाऊंगा और ऐसा कि ये हमेशा याद रखे। अगली सुबह मोना के घर तोता राजा आते हैं। तोता राजा गांव का राजा था। उसे देख मोना हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, गुड मॉर्निंग राजा जी, आप मेरे घर? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाती। आपने क्यों तकलीफ ली? गुड मॉर्निंग मोना चिड़िया। हाँ, काम तो है मुझे। मैंने गांव में तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम जैसा पेंट कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे नए घर का पेंट तुम करो। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी। राजा जी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिला है। मैं जरूर पेंट करूँगी और एकदम टॉप क्लास वाला। अच्छा ठीक है, तो तुम कल से काम कर सकती हो, लेकिन याद रहे कोई गड़बड़ ना हो। ये कहकर तोता राजा वहां से चला जाता है और उन दोनों की बातें कल्लू कौवा चुपके से सुन रहा होता है। आखिरकार बदला लेने का मौका मिल ही गया। अब पता चलेगा उस मोना को कि कल्लू किस खेत की मूली है। अगली सुबह तोता राजा 2 दिन के लिए गांव से बाहर चला जाता है और मोना चिड़िया तोता राजा का घर पेंट करने लगती है। वो गाना गाते हुए तोता राजा का घर पेंट करती है। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर और जगह भी तो काम करने जाना है मुझे। थोड़ी ही देर बाद मोना सारा काम अपना निपटा लेती है और कहती है, अरे वाह, मैंने तो बड़ी जल्दी काम पूरा कर लिया और घर भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। राजा जी बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे। मोना चिड़िया अपना सारा काम खत्म करके
वहाँ से अपने घर चली जाती है और आराम करने लगती है। मोना के जाते ही कल्लू कौआ वहाँ आ जाता है। इस ब्यूटीफुल घर को तो और ब्यूटीफुल बनाना ही पड़ेगा। यह कहकर कल्लू कौआ तोता राजा के पूरे घर को काला कर देता है और कहता है, अब देखता हूँ इस मोना चिड़िया को इनाम कैसे मिलता है। इनाम तो छोड़ो, अब कोई पहले से काम ही दे दे। यह कहकर कल्लू कौआ वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से मोना चिड़िया को याद आता है कि उसका एक ब्रश गायब है। अरे, मेरा एक पेंट ब्रश कहाँ चला गया? वो तोता राजा के घर ही रह गया होगा शायद। अब तो रात हो गई है, अब मैं कल ही जाकर ढूंढूंगी। अगली सुबह जब मोना पेंट ब्रश ढूंढने जाती है तो तोता राजा के घर का रंग काला देखकर हैरान हो जाती है और रोने लगती है और रोते रोते कहती है, ये क्या, घर का रंग काला कैसे हो गया? मैंने तो इतना सुंदर पेंट किया था। मैं अब क्या करूंगी? तोता राजा आने ही वाले होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? राजा जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मोना लगातार सिर्फ रोती रहती है। तभी अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है और मोना से पूछती है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो भला? कल मैंने तोता राजा के घर का पेंट बहुत सुंदर किया था और आज मैंने आकर देखा तो पूरे घर का रंग काला हो गया। पता नहीं कैसे। तोता राजा आने ही वाले होंगे और वे यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान मत हो प्यारी चिड़िया, ये तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। परी अपने जादू से राजा जी के घर का पेंट बिल्कुल सही कर देती है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी तोता राजा वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह मोना चिड़िया, तुमने तो मेरे घर का पेंट बहुत ब्यूटीफुल किया है। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो तुम्हारा इनाम। मोना को इनाम मिलता देख कल्लू कौआ गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है, ये क्या, मैंने तो सारा पेंट खराब कर दिया था, ये ठीक कैसे हो गया? और ऊपर से इसे इनाम भी मिल गया। मोना चिड़िया कल्लू की सारी बातें सुन लेती है और कल्लू से कहती है, अच्छा, वो तुम ही थे जिसने मेरा पेंट खराब किया था। तुमसे कुछ अच्छे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है भला? पर वो कहते हैं ना, जो किसी का बुरा नहीं करते उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो मेरे साथ कैसे हो जाता? यह कहकर मोना चिड़िया वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे कल्लू की सच्चाई सभी गांव वालों को पता लग जाती है। तो तोता राजा उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और मोना चिड़िया पहले की ही तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजर करने लगती है और सभी के घरों का पेंट भी। एक गांव में मोनू नाम का एक बंदर रहता था। मोनू बंदर बहुत चालाक था। वह हर चीज में सबसे आगे रहता था, चाहे पढ़ाई हो या कोई काम। पर उसके दोस्त उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह उनके साथ सिर्फ खेल कूद में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता था। एक दिन मोनू के दोस्त उससे पूछते हैं, क्यों भाई मोनू, चल रहे हो आज हमारे साथ खेलने? अरे ये हमारे सबसे पढ़ाकू और समझदार दोस्त हैं। ये हम जैसे मूर्खों के साथ खेलकर अपना टाइम बर्बाद थोड़ी ही करेंगे। अपने दोस्तों की कड़वी बातें सुनकर मोनू बंदर उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और पढ़ाई करने लगता है। कुछ दिन बाद मोनू बंदर रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। क्यों भाई जॉनी, यहाँ सबसे समझदार कौन है भला? ये भी कोई पूछने वाली बात है, सभी को पता है, मोनू बंदर मोनू बंदर। तुम्हें जितना मजाक बनाना है बना लो,
जिस दिन मैं डॉक्टर बनूंगा ना, तुम ही लोग मुझे बधाई देने आओगे और इलाज भी मुझी से कराओगे। देख भाई मोनू बंदर, डॉक्टर तो तू बनने से रहा, उसके लिए दिमाग चाहिए, वो है तेरे पास। देख तू अगर बन भी गया ना डॉक्टर, तो हमें मरना है क्या जो तुझसे इलाज कराएंगे। मोनू बंदर सब बातें बर्दाश्त कर वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और उसी दिन से वह ठान लेता है कि मैं सबको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। वह दिन रात अपनी पढ़ाई करने में लगा देता है। ऐसे ही उसे कुछ साल बीत जाते हैं और अचानक से उसके दोस्त कहते हैं, जॉनी भाई, ये मोनू बंदर कहाँ गायब हो गया। हाँ, पिछले कुछ सालों से हमसे मिलना तो दूर, वह तो दिखा भी नहीं है। डरकर भाग गए होंगे नकली डॉक्टर साहब। लो, शैतान का नाम लिया और मोनू बंदर हाजिर, वो आ रहा है भागता हुआ। मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया। क्यों दोस्तों, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगे? तुम्हारा दोस्त फाइनली डॉक्टर बन गया है। अबे तू और डॉक्टर, ये लोगों का इलाज करके उन्हें सीधा ऊपर टपकाएगा। मैं तो मर भी जाऊंगा ना, पर तुमसे इलाज नहीं कराऊंगा। अपनी डॉक्टरी औरों पर दिखाना। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद मोनू बंदर गांव का सबसे पहला और छोटा सा क्लिनिक खोलता है। सभी गांव वालों को मोनू का इलाज बहुत पसंद आता है और लोग दूर दूर से मोनू से इलाज कराने आते थे, क्योंकि वहाँ आसपास न कोई डॉक्टर था और न ही हॉस्पिटल। एक दिन मोनू बंदर रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर जॉनी पर पड़ती है। जॉनी दोस्त, तुम तो बहुत वीक लग रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। तुम्हें अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अरे जा जा मोनू बंदर, बाकियों को अपनी बातों से बेवकूफ बना। मुझे नहीं, मुझे तेरी सलाह और तेरे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और जॉनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके दोस्त उससे कहते हैं, जॉनी, तेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं अब भी कहता हूँ मोनू बंदर से अपना इलाज करवा ले। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? वो मुझे ठीक करेगा, उसे कुछ आता भी है। मैं काढ़ा पीऊंगा ना, बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। यह कहकर जॉनी वहाँ से चला जाता है और चलते चलते वह बंदर के क्लिनिक के पास पहुँचते ही गिर जाता है। आवाज सुनकर मोनू बंदर बाहर आता है और जॉनी को अपने क्लिनिक में ले जाता है। जॉनी को ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर बंदर, जॉनी ठीक तो है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अरे टेंशन मत लो, जॉनी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे डॉक्टर की देखभाल की जरूरत है। वह कुछ दिन मेरी निगरानी में रहेगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जॉनी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और एक दिन जॉनी अचानक से रोने लगता है, तो मोनू बंदर उससे कहता है, अरे जॉनी दोस्त, परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। आज मैं तुम्हें डिस्चार्ज भी कर दूंगा। बंदर, मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं बीमार हूँ। ये तो पछतावे के आंसू हैं। मैंने तुम्हारा कितना बुरा किया, भला बुरा भी कहा, मजाक भी उड़ाया, पर तुमने मुझसे बदला लेने की बजाय मेरा इतना अच्छा इलाज किया। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे तुम इतना स्ट्रेस मत लो, मैं तुमसे नाराज कभी भी नहीं था। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, यही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मोनू बंदर। अरे नहीं नहीं, थैंक यू डॉक्टर साहब। नो नीड, ये तो मेरा फर्ज है। अब बाकी गांव वालों के साथ साथ मोनू बंदर के दोस्त भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे थे और सभी
हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। यह कहानी एक चील और कबूतर की है। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। चील का नाम था सोनम और कबूतर का नाम था रूपा। दोनों अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। एक दिन सोनम बहुत उदास बैठी थी तो रूपा ने उसे उदास देखकर उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, इतनी उदास क्यों हो? सोनम कहती है, क्या बताऊं बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर रूपा भी परेशान हो जाती है और पूछती है, क्यों बहन, क्या आज तुम खाना तलाश नहीं कर पाए? तो क्या हुआ, तुम मुझसे ले लो, मुसीबत में दोस्त काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? अगर सिर्फ खाना ना मिलने की बात होती तो परेशानी ही क्या थी बहन, मैं कब का तुमसे ले लेती। यहाँ तो मेरे बच्चे जिद करके बैठे हैं कि उन्हें सिर्फ कबूतर के बच्चे ही खाने हैं। अब बताओ बहन, मैं कहाँ से कबूतर के बच्चे लाऊं? मैं किसी और की जान कैसे ले सकती हूँ? यह सुनकर रूपा दुविधा में आ जाती है और सोच विचार करने लगती है कि सोनम के बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाए। तभी वह कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और मुझे भरोसा है कि ये ज़रूर काम करेगा। तुम सबसे पहले अपने घर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। यह बोलकर रूपा सोनम को सारा प्लान बताती है। प्लान सुनकर सोनम अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, चलो बच्चों, जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ। एक बच्चा कहता है कि क्यों माँ, क्या हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम तो 2 दिन से भूखे हैं और कबूतर के बच्चे बिना खाए ना हम कहीं जाएंगे और ना कुछ खाएंगे। हमें नहीं तैयार होना। यह सुनकर सोनम कहती है कि अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें कबूतर के बच्चे ही तो खिलाने ले जा रही हूँ, पर कबूतर ने ये शर्त रखी है कि अगर मैं बाद में अपने बच्चों को उसे खाने दूंगी तभी वह अपने बच्चों को तुम्हें खाने दे सकती है। इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा आखिरी भोजन है ये। यह सारी बातें सुनकर बच्चे डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि नहीं नहीं माँ, हमें कबूतर के बच्चे नहीं खाने, हमें भी जिंदा रहना है। हमें अपना रोज वाला खाना ही दे दो, बहुत तेज भूख लगी है माँ। अपने बच्चों की बातें सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाकर रूपा से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि रूपा मेरी दोस्त, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी, थैंक यू सो मच। अरे मुसीबत में दोस्त काम नहीं आएगी तो कौन आएगा रे, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होती है और इसी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी से सभी परेशानियों का सामना किया जा सकता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए कुट कुट कार्टून को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।